हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई लावानी चल रहा था जिसमें हमने 6 क्लास कर ली हैं। ये आपकी 7वीं क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या इसकी अप्रोच हो सकती है, उसे देखेंगे। ठीक है। सवाल ने कहा है, पहले तो मैं इसको भाई जैसे बेसिक होता है इसका बेसिक से बता रहा हूँ। ओके। देखो, एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य पर बेचता है। उसे घड़ी पर 15% का लाभ होता है जबकि कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ सबसे पहले, तो ये हो गया 3/20। एक बार तो लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रही है। अगर मैं बात करूं CPSP की, तो ये 20 था, तो ये 23 हो गया। ओके। अब इसने बोला है कि कैलकुलेटर पर 15% हानि होती है, यानी 20 था CP, तो ये कितने बेच दिया इसने, 3 की हानि पर, तो 17 में। अब सवाल ने ये कहा है कि भाई दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, समान मूल्य पर बेचता है ना। ये बोला है इसने समान मूल्य पर बेचा जाता है। तो समान विक्रय मूल्य बनाने के लिए यहाँ पे हम 17 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे हम 23 से गुणा। अब ध्यान रखना ये पूरा रेशियो में है, तो हम क्या करेंगे, पूरे को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। मैंने क्या किया भाई, देखो यहाँ पे, अगर इधर मैंने 17 से गुणा किए तो इधर भी 17 से गुणा कर दी, इधर 23 से गुणा किए तो इधर भी 23 से गुणा कर दी मैंने। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, समझना थोड़ा ध्यान से। देखो, इसने बोला है कि लाभ या हानि क्या होगी, तो यहाँ पे देखो यार क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे और यहाँ पे 17 कॉमन है। ठीक है ना। और 20 से 23 हो रहा है, यानी यहाँ 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 3 × 17 यानी 51 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है। और यहाँ पे देखूँ तो 20 की चीज़ इसने 17 में बेच दी, तो यहाँ पे 3 की हानि हो गई। यहाँ 3 का लाभ हो रहा था, तो ये हो गया -3 × 23, तो 23 दिया हो गया 69, यानी यहाँ पर हो गया 69 रुपये का लॉस। ओके। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो यहाँ पे देखा मैंने ओवरऑल 18 ये हानि हुई है। ठीक है ना। कितने पर हुई है यार, अब ये देखना है हमें। तो ये कितना हो गया भाई, 17 दूनी 34, 340। ये भी हो गया आपका 23 दिया, 23 दूनी 46, यानी 460। तो टोटल कितना हो गया भाई ये, 400 400 800, यानी 18%, 18 की हानि हुई है 800 पर। तो परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म की, मैंने काटा इसे भाई, ये हो गया 8 दूनी 16, बचा 2 पॉइंट लगाया मैंने, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो ये लॉस आ गया हमारा कितने का, 2.25% का। ओके। ये आपका बेसिक मेथड है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है ऐसे ऐसे हमने कर दिया है। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसका ये है भाई, कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो वहाँ पे हम सक्सेसिव लगा देते हैं। और सक्सेसिव में मैंने आपको बताया था कि R% का लाभ हो रहा है और R% की हानि हो रही है, तो +R × -R/100, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था ऐसे सवाल में हमेशा हानि होती है R/100। R कितना है भाई यहाँ पे, 15, तो 15 का वर्ग करेंगे और 100 से भाग कर देंगे, ये आपकी हानि आएगी, ध्यान रख। तो 15 का वर्ग होगा 225 और 100 से भाग कर दूंगा, तो ये आ जाएगी पॉइंट यहाँ पे, यानी 2.25 की हानि हुई है। ओके।
तीसरा तरीका देखो इसका। भाई इसने 100 रुपये की चीज़ 115 में इसने बेच दी, तो यहाँ पे इसे 15 का लाभ हुआ है। अब देखो विक्रय मूल्य दोनों के बराबर है, तो मैंने ये भी 115 माना क्योंकि समान मूल्य पर इसने बेचा है। और इस पे इसे क्या हुआ है, 15% का लॉस हुआ है, तो 115 गुणा, सॉरी 15% का लॉस हुआ है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ भाई कितना, 0.15। अब पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। अब ये हानि है ध्यान रखना, और ये लाभ है, तो यहाँ पे कितने का भाई लॉस हुआ है ये देख लो। 15 यहाँ पे कॉमन है, तो मैंने 15 कॉमन ले दिया। तो यहाँ आया 1.15 माइनस 1। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 15 गुणा 0.15। 0.15 में 0.15 सॉरी 15 की गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 225, और पॉइंट लग जाएगा 2 अंक बाद। तो ये क्या होगा आपका, ऑटोमेटिक में परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है ना, 2.25% की हानि हानि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना माना है मैंने, 100 माना है। ठीक है ना, 100 रुपये पर भाई 2.25 की हानि है, तो 2.25% की हानि होगी ना। ठीक है, देखो अगला सवाल अब। 3 तरीके बता दिए, इसके और भी तरीके हैं, और तरीके से रहने दो। जैसे ये सवाल है आपका, यहाँ पे इसने लाभ भी दे रखा है और हानि भी दे रखी है, तो मैं लॉस परसेंट निकलेगा यहाँ से, मैंने आपको बताया था कितना भाई, 10 का वर्ग अपॉन 100। तो 10 का वर्ग हो गया 100, मैं 100 से भाग किया, तो ये आ गया कितना, 1% की हानि। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो, जैसे ये है 36% की वृद्धि कर रहा है और 36%, सवाल ने कहा यहाँ पे 36% मूल्य रखता है, यानी 36% की ये हानि हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है ना, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 36% की वृद्धि करता है और उसकी बिक्री में 36% का मूल्य रखता है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है। देखो यार, इसने बोला है कि क्रय मूल्य, देखो सवाल में मिस्टेक नहीं है, समझो थोड़ा सवाल को, लैंग्वेज में थोड़ा सा समझने में फ़र्क है। सवाल ने कहा है कि क्रय मूल्य को तो ये 36% बढ़ा रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य 36% ही रखता है। तो 36% ही रखता है, क्रय मूल्य 36% बढ़ा रहा है, और भाई विक्रय मूल्य को 36% था तो 36% ही रखता है, तो इसका मतलब हानि हो रही है यहाँ पे 36% की, वरना ये भी 36% बढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो लाभ होता। भाई ये तो सेम हो गया ना, 36% बढ़ रहा है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 36% ही रह रहा है, इसका मतलब 36% की हानि हो रही है। तो यहाँ पे भाई वही आ गया ना, 36 स्क्वायर अपॉन 100%। तो 36 का वर्ग भाई हम 50 से देखेंगे, ये 36 कितना कम है, 14 कम है, तो इसे 14 और कम कर दो, कितना आ गया, 2 2। 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196, 196 को लिखेंगे हम इसे, तो आ जाएगा 23.96। क्यों पॉइंट क्यों आएगा, सही क्या है कि मैंने गलत कर दिया क्या, देखो ऐसे देखो भाई, 36 का हमें वर्ग निकालना है, तो एक काम करेंगे, पहले हम 6 का वर्ग देखेंगे, 36, 36 का 6 हासिल बचा 3, 6 तिया 18। अब 18 का डबल कर देंगे तो 36 हो गया, और 36 और 3 कितना हो गया, 39। 9 आया, फिर 3 बचा, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12, यानी ये आ गया 1296। 100 से भाग करूँगा तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी 12.96 की हानि हुई है यहाँ पे। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे अब। एक व्यापारी ने दो फ्लैट 8,25,000 रुपये में बेचे। एक पर 9% का लाभ होता है, दूसरे पर 9% की हानि होती है। ठीक है ना, विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे लॉस परसेंट निकलेगा भाई 9 का स्क्वायर अपॉन 100।
9 का वर्ग 81, 100 से भाग करूँगा तो ये 0.81 आ जाएगा। ओके, 0.81 की हानि हुई है, ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है भाई। यहाँ पे देखो, दो वस्तुएं प्रत्येक 20,000 रुपये में बेचता है। उसे एक पर 15% का लाभ होता है, दूसरी पर 15% की हानि होती है, तो यहाँ पे लॉस निकलेगा। 15 का वर्ग अपॉन 100, ये हो जाएगा 225। मैं 100 से भाग करूँगा तो 2.25% आ जाएगा, ये लॉस हो गया। अगर 2.25 के लॉस पर बेच रहा है, इसने बोला है कि कुल लाभ या हानि क्या हो। तो हानि हो रही है, परसेंट में पूछा तो हमारा आंसर आ जाता है ये। लेकिन इसने बोला है रुपयों में कितना होगा, तो मुझे ये बताओ, अगर 2.25% की हानि पर बेच रहा है तो ये कितने में बेच रहा होगा? 97.75% में बेच रहा होगा, है ना? 97.75% की वैल्यू क्या है भाई? देखो, प्रत्येक को मतलब एक 20,000 की है, तो दो कितने की हो गई? 40,000 की हो गई। ओके, अब देखो यहाँ से अप्रोक्स में आएगा, तो मैं इसको अप्रोक्स में क्या मान लूँ भाई? अप्रोक्स में इसको मान लेते हैं हम 98। मैंने इसको 98 मान लिया, तो ये हो गया 40,000। अगर मैं भाग करता हूँ, 4 बार तो कटेगा नहीं, 3 बार कटेगा, क्योंकि 3 दूनी 27 और 3 अट्ठे 24। तो 4 बार कट जाएगा यार, 4 बार काट के देखते हैं। तो 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 दूनी 36 और 3 39, 4 बार कट रहा है। 392, यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है ना? तो कितना बचा अभी यहाँ पे? 8 बच गया। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। तो ये जीरो उतार ली फिर मैंने, तो 80 में तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और फिर ये हो गया आपका 800। अब देखो, अप्रोक्स में ही करना है, हमें ध्यान रखना। अब ये कितनी बार जाएगा भाई? 700, 800, 8 बार जाएगा, क्योंकि अगर ये 100 होता तो 800 होता। तो ये दो कम है तो 16 कम हो गया, 8 बार चला जाएगा, यानी लगभग में हमारा 408 आ गया। ठीक है, लगभग में 408 आ गया। तो इस 2.25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? पॉइंट हटा के जीरो आ जाएंगे। 25 नंबर 225, 25 चौक 100, यानी 9/4% की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, 9 गुणा 4 से भाग करेंगे 408 में, 4 1 4 0, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 9 दूनी 18 और 9 1 9, यानी अप्रोक्स में आएगा कितना भाई? 918। 918 के नज़दीक में देखो क्या है, 921, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 921। ओके, आया क्या आपकी समझ में? बोलो भाई, कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो बताओ उसे। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगर आप इसे भाई किसी और तरीके से करते तो उसमें भी कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। जैसे ये सवाल है आपका, ये भी आपका सेम सवाल दे दिया है, देखो सेम सवाल है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो 20% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है, तो ये लॉस होगा आपका। लॉस कितने का होगा भाई? देखो 20 का लाभ, सॉरी लॉस यहाँ अभी पता नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं? अलग हैं। यहाँ पे देखो 20 का लाभ हो रहा है, 10 की हानि हो रही है, -20 गुणा 10/100, जीरो से जीरो काटा मैंने, तो ये कितना बचा? 10 - 2, यानी 8% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब ध्यान देना यार, अगर 8% का लाभ हो रहा है तो कोई वस्तु कितने में बेची गई होगी भाई? बताओ, 108% में बेची गई होगी। ओके, 108% की वैल्यू क्या है? देखो, एक वस्तु, एक गाय 12,000 की है, तो दो गाय कितने की होगी? 24,000 की। क्लियर? अब देखिए,
12 दूनी 24 और 12 नब्बे 108। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, 8% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई यहाँ पे, कर दो इसे, 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, 9 दूनी 18, यानी ये इतनी बार आ जाएगा। तो 8% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16 पॉइंट, 8 दूनी 16 और एक 17, 8 दूनी 16 और एक 17, 8 दूनी 16 और एक 17, 1700। यार ये तो ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है भाई, कहाँ पर मिस्टेक हुई है। कहाँ पर मिस्टेक हुई है भाई। चलो देखो इसे यार, एक बार मैं दूसरे तरीके से बना के देखता हूँ पहले, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या है भाई, इसने घोड़े को 20% लाभ पे बेचा है। ये क्या है आपका, हॉर्स। तो ये सीपी और एसपी हो गया। 20% लाभ मतलब 5 की चीज़ ने 6 में बेच दी। और गाय को इसने क्या किया है, 10% हानि पर, यानी 10 की चीज़ ने 9 में बेच दिया। दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो इसमें मैंने 2 से गुणा कर दिया और इसमें मैंने 3 से गुणा कर दिया। तो पूरे में होगा 3 से गुणा, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो मैं यहीं पे लिखता हूँ इसको। ये तो हो गया 3 छीं 18 और 3 पंजे 15, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। तो इसने प्रत्येक को भाई 18 है, यानी हमारे हिसाब से 18 में ख़रीदा था, उसके हिसाब से कितने में ख़रीदा है इसने, 12,000 में। तो ये आ गया आपका 6 तिया 18, 6 दूनी 12। ओके। तो एक की वैल्यू क्या है यहाँ से, 3 छीं 18, फिर 3 छीं 18 और फिर 3 छीं 18, ऐसे ही चलता चला जाएगा ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 666.67। अच्छा, यहाँ पे कितने का लाभ हुआ है, तो यहाँ पे 3 का लाभ हुआ है और यहाँ पे 2 की हानि हुई है। तो ओवरऑल मैं देखना चाहूँ, 1 का लाभ हुआ है यहाँ पे और 1 की वैल्यू क्या है, 666.67। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो फिर इस सवाल को इसी तरीके से कर लेना आप, ऐसे भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी है। ओके। अगला देखो, ये सवाल है कि दो बाइक के लागत मूल्य का योग 1 लाख है। एक बाइक को 20% के लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया। दोनों पर विक्रय मूल्य समान है। तो पहली गाड़ी का जो क्रय मूल्य है वो इसने पूछा है। तो सीपी और एसपी, चलो रेशियो से ही बनाते हैं इसको। 5 की चीज़ ने 6 में बेच दी होगी और 5 की चीज़ यहाँ पे इसने 4 की बेच दी होगी। तो इसे मैं 12 बना देता हूँ, 3 से गुणा और यहाँ पे 2 से गुणा। पूरे पार्ट में 2 से और 3 से गुणा होगी, ध्यान रखना। ये हो गया 3 चौक 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। ये हो गया 3 चौक 12 और 5 तिये 15। दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 25। उसके हिसाब से कितना है ये, 1 लाख। एक की वैल्यू क्या आई, 25 चौक 100, यानी 4,000। इसने बोला है पहली बाइक का क्रय मूल्य कितना है, 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके। आया क्या आपकी समझ में। अगला सवाल देखेंगे आप। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा। ए को 16% की हानि पर बेचा और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ठीक है? तो ए और बी की लागत कीमत के बीच क्या अंतर है। तो भाई अगर मैं देखूं तो 16% का लाभ यानी 4/25। तो इसने 25 की चीज़ 29 में बेच दी और ये 4 की हानि पर यानी 21 में। और यहाँ पे इसने 20% लाभ यानी 5 की चीज़ ने 6 में बेच दी। ये सीपी है और ये एसपी है। तो अब ध्यान देना, दोनों को बराबर बनाना है। तो इसमें 2 से गुणा करता हूँ, 42 बनाता हूँ और इसमें 7 से। तो पूरे पार्ट में गुणा होगी
तो 21 दूनी यहाँ पे 42 हो गया, और 25 दूनी 50 हो गया, तो यहाँ पे भी 42 हो गया, और 7 पंजे 35 हो गया यहाँ पे। दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 85। 85 की वैल्यू क्या है? 2312। ये हो गया 17 पंजे 85, यह आया 17 एकन 17, और 6 बचा, तो 17 थी 51 हो गया ना, और 17 छक्के 102, यानी 136 बार कट गया ये। तो इसने बोला है कि लागत कीमतों के बीच अंतर कितना है, यहाँ पे 15 का अंतर है, तो 15 की वैल्यू चाहिए हमें। तो 5 का ये 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर दो। 3 छिंग 18, 3 3 9 और 1 10, 3 एकन 3 और 1 4, यानी 408 रुपये का अंतर है भाई। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? रेशियो मेथड से सभी सवाल हो सकते हैं, इसके ध्यान रखना। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति 3600 रुपये के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। यदि वह ए को 20% और बी को 50% के लाभ पर बेचता है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। अगर वह खिलौने बी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो बी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान देना, ए और बी हैं, ऐसे मत लिखो इसे, ए और बी ऐसे लिखो, ए और बी, क्योंकि यहाँ पे हमारा सी पी होगा और यहाँ पे हमारा एस पी होगा। ए को 20% के लाभ पर, यानी 5 की चीज़ ने 6 में बेच दी, और इसे 50% लाभ पर, यानी 2 की चीज़ ने 3 में बेच दी। तो अब की बार तो आसान हो गया, 2 से गुणा करना है, केवल विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। तो 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, दोनों का भाई कुल मिला के क्रय मूल्य कितना हो गया? 9, उसके हिसाब से कितना है ये? 3600। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 400। तो अब इसने बी की बात बोली है, तो बी का क्रय मूल्य अगर मैं निकालूं तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 4 चौक 16, यानी 1600। उसने बोला है कि बी को अगर 20% लाभ पर बेचता, तो बी का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एस पी। तो भाई क्रय मूल्य कितना है? 1600। एस पी निकालूंगा तो 20% लाभ, यानी 6/5। तो 5 से काट रहा हूँ उसे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, जीरो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, यानी 1920 रुपये में देखना होगा इसे। तो बी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1920 रुपये। ओके, बोलो आया क्या आपकी समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं अब। अच्छा, इन सवालों को हम भाई और भी तरीके से बना सकते हैं, देखो। दूसरा इसका मैंने कई तरीक़ों से बता दिया आपको, लेकिन दूसरा तरीका ये है आपका कि अगर ए को 20% लाभ पर बिक रहा है, तो 120/100, दोनों के विक्रय मूल्य समान है। बी को 50% के लाभ पर 150/100, 100 से 100 खत्म, यह आया भाई कितना? 30 पंजे 150, और 30 चौक 120। तो ए बटे बी कितना आ गया? 5/4। ओके, अब 5/4 आ गया, यानी ए का क्रय मूल्य 5 है, बी का क्रय मूल्य कितना है? कितना भाई? 4। तो दोनों का योग कितना हो गया? 9। 9 की वैल्यू क्या है? 3600। एक की वैल्यू 400, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600। 1600 को फिर 20% लाभ पर बेच दो बस। ओके, अगला सवाल देखो, जैसे इसे बनाते हैं, चलो उस तरीके से। एक व्यक्ति ने 2000 रुपये में 2 शर्ट खरीदी। यदि वह एक शर्ट को 20% लाभ पर और दूसरी को 80% लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर होता है। मान लो ए को 20% लाभ पर तो 120 में बेचा होगा, बी को 80% लाभ यानी 180। तो देखो 60 दिया और 60 दूनी, यानी ए और बी का जो क्रय मूल्य है वो 3 और 2 है। तो दोनों का योग कितना हो गया? 5, और 5 की वैल्यू क्या है? 2000। एक की वैल्यू 400। इसने बोला है कि भाई, लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता, तो दोनों शर्टों के विक्रय मूल्य का योग। अब यहाँ से हम इसे कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, पहले अलग अलग इनका भाई क्रेमूला निकाल लो, फिर इन्हें अलग अलग फेंक दो। दूसरा तरीका इनका ये है कि 3 और 2 है, इस पर क्या कर रहा है 30% लाभ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1.3, यानी 13×3 = 39, इतने का, इतने में बेच रहा होगा भाई इसे। और दूसरी पर 25% लाभ यानी 125, तो इसे बेच रहा होगा इतने में। तो ये आ गया 25 दूनी 50 और 2 एकन 2। तो कुल मिला के जो दोनों का विक्रय मूल्य का योग बना वो कितना हो गया, 9 और 5 14, और 3 और 3 6 हो जाएगा, यानी 6.4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आएगा 400 × 6.4, पॉइंट से जीरो हटा दिया, तो यह आया 0, 4×4 = 16, और 4×6 = 24 और 1 25, यानी 2560। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। अलग अलग निकाल के भी कर सकते थे, ध्यान रखना। 1 की वैल्यू 400 है, तो 3 की वैल्यू 1200, और 2 की वैल्यू 800। इसे भी एक दो 30% लाभ पर, इसे भी एक दो 25% लाभ पर, दोनों को ऐड कर देंगे फिर। अगला सवाल देखो। लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करती है, जबकि बंटी लागत मूल्य पर अपना उसकी गणना करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभ में अंतर 100 रुपये है। यदि उनका विक्रय मूल्य समान है और दोनों को 25% लाभ हुआ है, मान लो भाई इसको 100 रुपये की चीज़ इसने 25% लाभ पे यानी 125 में बेची होगी। लवली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे सवाल को करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का लाभ हुआ है। अब दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो मैंने इसको भी 25 लिख दिया, 125। इस पे इसने क्या किया, 25% की हानि सही है, यानी 125 का 0.25 हानि है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर भेज दो। अब देखना, यहाँ पे हानि है और यहाँ पे लाभ है, कुल मिला के अंतर कितने का आया दोनों का, तो 25 तो कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.25, ठीक है ना। यानी इतने की हानि हो रही है, इतने का अंतर है ये, और ये अंतर किसके बराबर है, 100 के बराबर है। भाई देखो, मैं अंतर देख रहा हूँ इनका, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो या तो ऐसे कर लो कि 125 और -25, दोनों का अंतर देखेंगे तो 25 कॉमन आएगा, 1.25 - 1, ये आया 25 × 0.25। अब यहाँ पे हानि हो रही है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार ध्यान रखना। ओके, अब देखो यहाँ से, अगर मैं इसे देखता हूँ अब, तो पॉइंट हटाऊंगा, तो यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, तो 25 चौक हो गया 100, यानी 25 की वैल्यू क्या आ गई, 400। इसने बोला है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य तो समान है, यानी 125 है, तो 125 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 25 का कितना गुना है, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो, 5×4 = 20, यानी 2000। ऑप्शन डी। ओके, ये इसका भाई बेस्ट तरीका है, इसी से आप करना, या फिर आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा कि भाई 100 और 125 को रेशियो बना दो, तो 4 और 5 आ गया, तो मैं इसको 40 और 50 मान लेता हूँ। विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, तो ये 50 हो गया। अब इसने भाई विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की है ना। तो विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की है, तो क्रय मूल्य कितना होगा फिर भाई। इसका मतलब ये है कि भाई अगर 125 रुपये में बेचा है, तो खरीदा कितने में होगा, 100 में। तो 25×5 = 125, 25। एक सेकंड रुको, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की है ना, तो इसको भाई हमें 100 मानना पड़ेगा फिर यहाँ पे। ये अगर 100 है, ओके, ये कितना होगा भाई, 25% लाभ है ना, तो ये कितना होगा, 75। तो 25×4 = 100 और 25×3 = 75, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये। इसे पॉइंट में ना बना के एक एक जीरो और बढ़ा लो, तो ये कितना हो गया भाई, 125 गुना हो गया।
तो 125 गुना इसका भी कर दो तो 375 हो गया इसका क्रय मूल्य। अब यहाँ से आप देख लो, यहाँ पे 100 का लाभ है और यहाँ पे 125 की 25 का लाभ है, तो दोनों में कितने का अंतर आ गया? 25 का। 25 की वैल्यू क्या है भाई? 100। एक की वैल्यू क्या आ गई? 4। विक्रय मूल्य कितना है? 500, यानी 500 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 चौक 20 यानी 2000। ऐसे बना लो चाहे आप इसको। अगला सवाल देखो, सवाल दे रखा है कि एक दो कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है ना। एक को भाई 66 सही 2/3% यानी 3 की चीज़ इसने 5 में बेची है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल मान लेता हूँ, ये 3x है तो ये 5x है। दोनों के विक्रय मूल्य क्या हैं? बराबर हैं, तो ये 5x हो गया। तो इसने बोला है दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। तो भाई क्रय मूल्य कितना होगा? 500 सॉरी 5x माइनस 400। ये CP है और ये SP है। सवाल ने बोला है कि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है, तो मैंने 400 कम कर दिया। यदि दोनों कंबल बेचने पर कुल लाभ 50% है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोनों कंबल का भाई कुल मिला के क्रय मूल्य कितना हो गया? 8x माइनस 400, और इसे बेच रहा है 50% लाभ पर, यानी 3/2 पर बेच रहा है। ये विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य कितना है भाई? 10x, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर दिया मैंने। तो ये कितना आ गया भाई? इसके अंदर गुणा कर रहा हूँ, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 200 बार। तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2 तिया 6x और 600 बराबर 10x। सही किया है क्या मैंने? हम्म। एक सेकंड रुको, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? सही तो कर रहे हैं यार। गड़बड़ कहाँ पे हुई है? देखिए यहाँ पे हुई है, 3 चौक ये 12 होगा। मैंने 6x कैसे कर दिया? ये 3 चौक 12 होगा। तो मैं यहाँ पे 2x बचेगा और ये हो जाएगा 600 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 300। तो इसने बोला है भाई कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है प्रत्येक का? 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 1500। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके। देखते हैं अब अगला सवाल। ये तो सेम हो गया भाई। अगला देखो, एक आदमी ने 2 साइकिल 20% के लाभ पर बेची। यदि उसने प्रत्येक का 3500 रुपये में खरीदा था और पहले वाले को 5% के लाभ पर बेच दिया, हाँ, तो उसे दूसरे पर कितना लाभ या हानि हुई है? देखो यार, सवाल बहुत आसान है। 2 साइकिल हैं, एक का मूल्य मैंने 1 माना, दूसरी का मूल्य मैंने 1 माना। भाई इसने बोला है कि 2 साइकिलें 20% के कुल लाभ पर बेची हैं, यानी 2 पर कितना है? 20% लाभ है। ये हो गया टोटल मिला के कितना? 40%। और एक पर कितना है? 5% लाभ है। ये हो गया 5% लाभ। तो मुझे ये बताओ कि ये कुल है, तो इन दोनों का योग ना बनेगा ये कितना? 40। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए फिर? 35। यानी इस वाली साइकिल को इसने 35% के लाभ पर बेचा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। सवाल है कि मुन्नी ने 115 रुपये में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% लाभ पर बंदूक और 30% लाभ पर मोबाइल बेचा। उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए यार, ये क्या है? गन को 20% लाभ पर, यानी 5 की चीज़ ने 6 में बेच दी।
और मोबाइल को क्या क्या है 30% लाभ पर, यानी 10 की चीज़ ने 13 में बेच दी। इसने क्या किया है कि बंदूक, इसने बोला है कि बंदूक की क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी बंदूक का क्रय मूल्य और मोबाइल का विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 13 से गुणा कर दो और यहाँ पे 5 से गुणा कर दो। यहाँ 13 से गुणा किया तो यहाँ भी होगी भाई, यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ भी होगी, क्योंकि ये होता है किसमें, अनुपात में। अब देख लो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65 और 10 पंजे 50। ठीक है ना। इसने बोला है उसकी कुल लाभ देखो यहाँ पे कितना है भाई, कुल मिला के लाभ। तो यहाँ पे 13 का लाभ हो गया और यहाँ पे हो गया 15 का, यानी टोटल हो गया 28 का लाभ हो गया। ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब इसने बोला है कि लाभ परसेंट और बताइए, यानी 28 का लाभ है कितने पर भाई, 6 और 5 11, यानी 115 परसेंट के लिए 100। 5 से काटा 23, तो 5 दूनी 10, ये आ गया 28 दूनी 56 बटे 23। 23 से भाग करूँगा, 23 दूनी 46, 100 हो गया, 23 चौक 92। तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए, 8 बटे 23। ओके, आया क्या आपकी समझ में। अगला सवाल देख लेते हैं हम। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेचता है, ठीक है ना। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु 20% लाभ पर, दूसरी 10% हानि पर बेची। तो पहली 5 की चीज़ ने 6 में बेची, दूसरी 10 की चीज़ ने 9 में बेची। तो यहाँ 9 से गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, और 9 की गुणा इसमें किए तो 5 की गुणा इसमें कर दो, 5 नीम 45 और 5 दाम 50। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 9 का लाभ है और यहाँ पे 5 की हानि है। टोटल मिला के 4 का लाभ हुआ है। 4 का लाभ कितने पर हुआ है भाई, 45 प्लस 50, ये हो गया 95। ये तो आ ही नहीं रहा भाई, वहाँ पर गलती कर दी हमने। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु, अच्छा पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, इसने हमने उल्टा कर दिया ये। पहली वस्तु का जो इसने बोला है ये है, देखो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी ये और ये बराबर हैं। तो इसे मैं क्या कर दूँ, 5 से गुणा और इसे 3 से गुणा, तो 30 बन गया ना, 5 छिंग 30 और 10 दिया 30। 3 से गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी कर दो 27, 5 से यहाँ किया तो यहाँ भी कर दो 25। यहाँ पे 5 का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 3 की हानि। ओवरऑल देखता हूँ तो 2 का लाभ होता है। 2 का लाभ हो रहा है कितने पर, 25 प्लस 30 यानी 55 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। 5 से 11 बार कटा, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 40/11%। या फिर कर दो 11 चौक 11 ही थी 33, 6 बचा, 33, 6 नहीं बचा यार, 33 7 बचा। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 3 सही 7/11% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखेंगे, सेम सवाल है भाई। निश्चित मूल्य पर साड़ी और एक लहंगा खरीदा है। उसने साड़ी 10% और लहंगा 25% लाभ पर बेचा। उसने पाया साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर मैं साड़ी 10% लाभ पर, तो 10 की चीज़ 11 में और ये 4 की चीज़ 5 में। तो ये क्या है भाई, साड़ी है, और ये क्या है, लहंगा। ठीक है। इसने बोला है कि भाई साड़ी की कीमत लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है क्रय मूल्य, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसमें 5 से गुणा कर दूं, सॉरी
इसमें 2 से गुणा कर दूँ तो 2 से यहाँ भी होगी, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, दोनों हो गए बराबर। अब इसने बोला है कि लाभ बताइए, तो यहाँ पे तो लाभ हो रहा है 1 का और यहाँ हो रहा है 2 का, और टोटल हो गया 3 का लाभ। 3 का लाभ हो गया कितने पर? 10 और 8 18 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। तो 3 छिंग 18 हो गया, 6 से कर दो भाग इसमें, तो 6 एकन 6, तो ये आ जाएगा भाई कितना? 4 बचा, 16.66 आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ओके, जैसे सवाल ने कहा है मैंने ऐसे ही किया है बस, और सवाल का आंसर हमारा आ चुका है। यही सारे सवाल करा दिए मैंने ऐसे। एक सवाल और देखो इसमें भाई, एक ट्रेडर द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती हैं, उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया और इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जिसे 20% हानि पर बेचा गया। तो देखो यार, पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। 20% लाभ का मतलब हो गया 5 की चीज़ 6 में बेच दी, और इसे हानि पर बेचा है, यानी 5 की चीज़ को 4 में बेच दिया। सवाल ने ये कहा है कि इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये और ये बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? 6 से गुणा कर देते हैं इसमें, इसकी 6 पंजे 30, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 6 चौक 24। अब 5 की गुणा कर दो इसमें, तो ये हो गया 5 छिंग 30 और 5 25, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यहाँ पे लाभ हो गया 5 का और यहाँ पे हानि हो गई 6 की, तो ओवरऑल हानि होगी 1 की। 1 की हानि होगी कितने पर? 25 और 30 55 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। तो ये हो गया 5 से 11 बार, 5 दूनी 10, भाग करना भाई 11 एकन 11, पॉइंट लगाएंगे, 9 बचा, 11 अट्ठे 88, तो 1.8 ये हानि होगी आपकी। ओके, तो आज के लिए भाई इतने ही क्वेश्चन थे, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद सभी के लिए।